हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं वसुधा मैम आपके लिए लाई हूँ और अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर द क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान को जानने के राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कि क्या क्या सोर्सेस थे जिनसे कि हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पता चला। सबसे मेन बात आती है कि जो इतिहास है वो किन बेसिस के थ्रू हमें पता चला, बना इतिहास। ठीक है, ऐसे ही तो इतिहास बन नहीं गया होगा। और मेन चीज़ आती है इसके साक्ष्य, मीन्स इसके जो एविडेंस हैं, एविडेंस क्या क्या थे हमारे राजस्थान को जानने के। हमारे राजस्थान के कई हमें चीज़ें मिली, एविडेंस मिले, जिनके थ्रू हमने इसकी हिस्ट्री को जाना, इसके इतिहास को पहचाना। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जो इतिहास जो है, इंडिया का जो इतिहास है वो किसके थ्रू हमें सबसे पहले पता चला था। वो थे भारत के इतिहास को जानने का जो मेन बंदा था, वो कौन था? यूनान के हेरोडोटस। उन्होंने जो है अपनी एक किताब थी हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ में भारत के बहुत उल्लेख किया था, हिस्ट्री का जो है वो उल्लेख किया था उन्होंने। और भारत के साथ साथ उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी, करी थी। एक मिनट भैया, एक्सक्यूज मी भैया, कहाँ गए? हेलो, वेलकम टू आवर क्लास, ऑनलाइन क्लास, जुगल सर ऑनलाइन क्लास। मैं वसुधा मैम आज फिर से आपके लिए लाई हूँ भारत का इतिहास, भारत का नहीं, राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इतिहास जो है शब्द, उससे हम क्या समझते हैं। इतिहास मतलब जो भूतकाल में, जो भूतकाल के समय, जो यानी कि जो पास्ट में जो हमें चीज़ें हमारी हो चुकी थी, उनके बारे में हम जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसे ही हम इतिहास मानते हैं, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में माना जाए तो। ठीक है, सो जो जो इतिहास के जो जनक थे, इतिहास के जो जनक थे यूनान के हेरोडोटस थे। उन्होंने अपनी एक हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में जो है इसका उल्लेख किया था कि हिस्ट्री के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली थी, जिसमें भारत का भी उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान के जो जनक थे वो थे कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे। इन्होंने ही, और ये ही वो मेन आदमी थे जिन्होंने राजस्थान का नामकरण किया था। राजस्थान का नामकरण भी किन्होंने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने ही किया था। और इन्होंने इतिहास कैसे रचा हमारे राजस्थान का, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सन 1818 से 1821 तक ये जो थे, इसके मध्य तक जो थे ये मेवाड़ यानी उदयपुर प्रांत के जो थे पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और इन्होंने घूम घूम कर घोड़े पर, पूरे राजस्थान में घूम घूम कर घोड़े पर जो है राजस्थान के इतिहास को लिखा था।
इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने, और इसीलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है कि घोड़े वाले बाबा कौन है, घोड़े वाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है कर्नल जेम्स टॉड। और नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने ही किया था हमारे राजस्थान का नामकरण। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम मेन बात करेंगे हमारे राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में। जो स्रोत हैं, मतलब सबसे मेन बात आती है कि इतिहास हमें पता कैसे चला कि ये ही इतिहास है भाई राजस्थान का। जो भी भूतकाल में हो गया है, यानी कि जो कल हुआ है वो भी तो इतिहास कहलाया जा सकता है। लेकिन जब हम उस समय में रह रहे थे, जी रहे थे, तो हमें हमारे भूतकाल की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, उनके बारे में पता नहीं था। लेकिन वो हमें पता कैसे चला कि कुछ एविडेंस हमें मिले। यानी कि कभी जैसे समझ लो कि किसी जगह का निर्माण हो रहा है, वहाँ खुदाई हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर खुदाई के दौरान हमें बहुत सी चीज़ें मिला करती थी जो बहुत पुरानी हुआ करती थी, बहुत पुरानी। तो इन चीज़ों के एविडेंस, ये जो साक्ष्य हमें मिले, इनके बेसिस पर ही हमने हमारी हिस्ट्री जो है वो डेवलप करी, हिस्ट्री को बनाया। ठीक है, तो इट मीन्स जो स्रोत हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, और बहुत सा साहित्य के थ्रू ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेन बात आती है राजस्थान को जानने के जो स्रोत हैं वो कितने हैं। तो राजस्थान को जानने के जो स्रोत हैं वो है 3। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है पुरालेखगृह स्रोत, और तीसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इन 3 स्रोतों के थ्रू ही, इन 3 स्रोतों में जो आती हैं चीज़ें, उनके बेसिस पर ही हमारी जो हिस्ट्री है राजस्थान की वो डेवलप ही हुई, वो बनी। ठीक है, ये मेन 3 स्रोत है, इनको आप याद कर लीजिएगा। पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखगृह स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में भी 3 चीज़ें आती हैं। पहला है कॉइन यानी सिक्के, शिलालेख जिन्हें अभिलेख भी कहा जाता है, और तीसरा है ताम्रपत्र। ये 3 चीज़ों के थ्रू, जो कि पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, इनके थ्रू हमारी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमारे पास्ट के बारे में, जो राजस्थान में घटित हुई घटना या उनके राजा, उनका लिखा पढ़ी जो भी चीज़ें हैं, वो इन स्रोतों में पता चली। तो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं 3, सिक्के, शिलालेख और ताम्रपत्र। फिर बात आती है पुरालेखगृह स्रोत की। तो पुरालेखगृह स्रोत में आते हैं 4, कमठाना बही, खरीता बही। ठीक है, कमठाना बही, खरीता बही, और आता है हकीकत बही और हुकूमत बही। हुकूमत बही, कमठाना बही, खरीता बही और हकीकत बही। ठीक है, आगे मैं इनके बारे में बताऊंगी। अभी राइट नाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू। तो इन वर्ड्स को अपने जहन में उतार लीजिए, खरीता बही, हकीकत बही, कमठाना बही और हुकूमत बही। ठीक है, ये जो होते थे, इसमें बही, जैसे हम बही खाते बनाते हैं आज के टाइम में, वो ही समझ लीजिए। आज हम प्रॉफिट लॉस, कहाँ कहाँ खर्चा किया हमने, इन्वेस्ट किया, वो सब चीज़ें हम बही खाते में डालते हैं। वैसे ही उस समय में जो राजा थे वो लिखा करते थे कि कौन कौन से आदेश जारी किए गए, कौन सी क्या क्या हमने चीज़ें फॉलो करी, ये कुछ चीज़ें हैं वो इनमें लिखा करते थे। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तीसरा आता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्य के थ्रू उस समय में कोई कविता या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, उनके थ्रू ही हमें भी पता चल जाता है कि उस समय में ऐसा जो है ये साहित्य लिखा गया, ये जो कविता है वो लिखी गई, ये सब चीज़ें का जो कहानियाँ हैं, कुछ चीज़ें साहित्य से रिलेटेड लिखी गई, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। और इसमें 3 आते हैं, राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य और फारसी साहित्य, क्योंकि हमारे राजस्थान में मुगलों का भी शासन रहा है और उस टाइम फारसी भी बहुत चलती थी। तो ये भी साहित्य हमारे हिस्ट्री में रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखगृह स्रोत एंड साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब हम
एक टेबल बनाएंगे। जो हमारे स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको मेरी ही क्लास में अभी फटाफट लर्न हो जाए। 3। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा पुरालेखगृह स्रोत, और तीसरा आता है साहित्यिक स्रोत। होप आपको ये 3 टर्म्स लर्न हो चुकी होंगी अभी ही। ठीक है, नाउ अब पुरातात्विक स्रोत में जो है वो 3 आते हैं, मैंने आपको बताया है 3 चीजें आती हैं। पहला है सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देन शिलालेख, ठीक है, एंड देन इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ये हो गई इसके पुरातात्विक स्रोत की 3 चीजें, सिक्के, शिलालेख एंड साहित्यिक स्रोत। अब आता है पुरालेखगृह स्रोत। इसमें 4 चीजें आती हैं। पहला आता है कम छाना बही, हुकूमत बही, खरीता बही, होप आपको दिख रहा होगा खरीता बही, और आता है हकीकत बही। ठीक है, कमछाना बही, हुकूमत बही, खरीदा बही एंड हकीकत बही। अब बात आती है साहित्यिक स्रोत की। इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, कौन कौन सी है? राजस्थानी साहित्य, ठीक है, राजस्थानी साहित्य। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। फिर आता है सेकंड, आता है संस्कृत साहित्य, और तीसरा आता है फारसी साहित्य। ओके, ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मेन टॉपिक्स ये हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्के, शिलालेख, साहित्यिक स्रोत, कमछाना बही, हुकूमत बही, खरीदा बही, हकीकत बही, राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य एंड फारसी साहित्य। ठीक है, ये हो गए हमारे इतिहास जानने के स्रोत। ओके, अब हम सबसे पहले हमारे आता है, सबसे पहले हमारे आता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्या आता है? सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक से आप क्या समझेंगे? पुरातात्विक से मतलब है जो हमारे भूतकाल में, जो भूतकाल में यानी कि हमारे जो पास्ट टाइम में जो भौतिक चीजें काम में ली जाती थी, जो मानव उन चीजों को काम में लेते थे, उसके अध्ययन के बारे में इस स्रोत में पता चलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जो भी भौतिक यानी कि काम काज की चीजें काम में ली जाती थी, कॉइन्स हुए, मटकी, कोई भी ऐसी चीजें हुई जो
बर्तन ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस समय में यानी हिस्ट्री में बहुत पास्ट में काम में ली जाती थी, वो हमें खुदाई के दौरान या किसी न किसी तरीके से मिली। तो उनके बारे में जो अध्ययन हुआ तो वो आया हमारे पुरातात्विक स्रोत में आया। ठीक है, समझ गए आप? हमारे पुरातात्विक स्रोत का फर्स्ट पॉइंट क्या था? कॉइन्स यानी सिक्के। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? कॉइन्स। ओके, सिक्के। आज के समय में हम रुपए को इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना? हमें सबसे मेन, सबसे ऊपर क्या चीज आती है? पैसा, रुपया। ठीक है, रुपया। और उस समय में भी जो हमारे दैनिक कार्यों या कोई चीज खरीदने के लिए या लेन देन के लिए जो राजाओं ने जारी किए, उन्होंने भी शायद अपना उस समय में दिमाग लगा लिया था कि हमें इस चीज की बहुत जरूरत है जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से चले। तो वो चीज थी कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स यानी सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सिक्के। ठीक है, अब हम इस टॉपिक के बारे में आगे और बढ़ा चढ़ा के पढ़ेंगे और इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, सिक्कों की पढ़ाई को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। इसकी पढ़ाई को, इसके अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। 2500 वर्षों पूर्व जो है वो सिक्के प्रचलन में आ चुके थे और ये हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो है वो खुदाई के दौरान मिलने शुरू हुए थे। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ कि खुदाई के दौरान ही इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों का मिलना शुरू हुआ और इनका अध्ययन शुरू हुआ और उसको बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। तो इसके अध्ययन करने से काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में हमें पता चली, राजाओं के कल्चर और उन्होंने क्या क्या अपने समय में कॉइन्स को, किस किस समय में कौन सा कॉइन जारी किया, उसके बारे में हमें इसमें पता चला। तो आइए हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें लिखेंगे। ठीक है, सो जब कॉइन्स की बात हो रही है, सिक्कों की बात, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, यस, सिक्कों के अध्ययन को आप लिख लीजिएगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। The second important point is भारत में सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हो चुका था। ठीक है, पूर्व हो चुका था। और ये जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं खुदाई के दौरान हमें मिली। ठीक है, खुदाई में हमें मिली। ओके, जब खुदाई होनी शुरू हुई तब इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आहत मुद्राएं, इन्हें नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि खंडित अवस्था में ये हमको मिली थी, इसीलिए इन्हें आहत मुद्राएं बोला जाता था। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें, इन पर, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है पंचमार्क मुद्राएं। पंचमार्क मुद्राएं। ठीक है, इन पर विशेष चिन्ह बने हुए होते थे, पंचमार्क मुद्राएं। ये मुद्राएं जो थी वो, ये मुद्राएं जो हैं उन पर
विशेष, इन मुद्राओं पर, ये जो मुद्राएं थी उन पर विशेष प्रकार के चिन्ह हुआ करते थे। ठीक है, ये जो मुद्राएं हैं उन पर अजीब और अलग ही तरीके के विशेष प्रकार के चिन्ह हुआ करते थे और इनका जो आकार होता था वो कैसा होता था? वर्गाकार, आयताकार, व वृत्ताकार। ठीक है, और ये जो है मध्य युग में, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आगे आपको समझाऊंगी। मध्य युग में अकबर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्का है, ये बार बार आएगा, आपको इसका ध्यान रखना है। मध्य युग में अकबर ने सिक्का ALC नामक मुद्रा जो है वो जारी करी थी। ठीक है, जारी को यानी कि उसने चलाया था, जारी किया था। एंड जो है अंग्रेजों के समय, जो कल हमने पीरियडाइजेशन पढ़ा था, अंग्रेजों के समय जो मुद्राएं काम में ली जाती थी, कलदार, प्रसिद्ध, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको देखना है, जिनको आपको पढ़ना है। ये एक बेसिक चीज है कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। पढ़ाई को न्यूमिस्मैटिक्स में बार बार कह रही हूँ, आप लर्न कर लीजिएगा। कोई कहीं पर इसे न्यूमिस्मैट्रिक्स बोल रहे हैं, कहीं पर इसको क्या बोल रहे हैं, द एग्जैक्ट वर्ड इज न्यूमिस्मैटिक। ओके, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। भारत में सिक्कों का जो प्रचलन था वो 2500 वर्षों पूर्व शुरू हो चुका था। ये समझ लीजिए कि गुप्ता डायनेस्टी से भी पहले इसका काम शुरू हो चुका था, सिक्कों को यूज में लेना शुरू हो चुका था। और ये मुद्राएं जो थी वो खुदाई के दौरान हमें मिलनी शुरू हुई, और ये जो थी वो खंडित अवस्था में थी। तो बहुत सारी मुद्राएं ये जो मिली हमें खुदाई के दौरान मिली, क्योंकि सिविलाइजेशन होने लगा और लोग बिल्डिंग्स खड़ी करने लगे, तो धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन होने लगा तो ये मुद्राएं मिलनी शुरू हुई और ये खंडित अवस्था में मिलती थी, और इसीलिए इन्हें आहत मुद्राएं भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आहत मुद्राएं, या फिर इनका एक और नाम रखा गया पंचमार्क मुद्राएं, इनका नाम रखा गया पंचमार्क। इस पे अलग अलग टाइप के मार्क हुआ करते थे। पंचमार्क से मतलब है कि इसमें 5 तरीके के मार्क तो मिलते ही थे और कई तरीके के भी मिलते थे, जैसे कि हाथी का और पेड़ का, मछली का, और देखा जाए तो सांड का भी इसमें दिखता था। और एक और इसमें नजर आती थी मुद्रा में, तो था आधा चंद्रमा। आधा चंद्रमा इस टाइप से, ये जो है अर्धाकार चंद्रमा की जो मुद्रा है इस मुद्रा में दिखाई पड़ती थी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये मुद्राएं उन पर विशेष प्रकार के चिन्ह हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें पंचमार्क कहा जाता था। फिर इनका जो आकार है वो वर्गाकार, आयताकार या फिर वृत्ताकार हुआ करता था। अलग अलग आकार में ये मिली। ठीक है, और सबसे मेन बात है कि मध्य युग में अकबर ने सिक्का एलची, ये वाला सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सिक्का एलची को जारी किया था, जो कि अकबर के आदेश पर जो है, अकबर के जो आदेश पर वो जहांगीर ने जो है इसको शुरू किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, अकबर ने सिक्का एलची जारी किया था, और ये कई हमारे जिलों में चालू मिलता भी है, मेवाड़ में। और देखा जाए तो अंग्रेजों के समय जो है
अंग्रेजों के शासन के समय पर, उनके उस टाइम पर जब हमने पढ़ा था कि जो हमारा मॉडर्न पीरियड आ गया था, जिस टाइम पर अंग्रेज भी थे, तो उस समय जो है वो कलदार प्रसिद्ध थे। वो किसके हुआ करते थे? मेन चांदी के हुआ करते थे, चांदी के कलदार हुआ करते थे। ठीक है, किसकी हुआ करते थे? चांदी के हुआ करते थे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पंचमार्क मुद्राएं थी, ये किसकी बनी हुई होती थी? चांदी प्लस लोहे की, तांबे की, सॉरी, चांदी में तांबा मिक्स हुआ करता था। प्योर चांदी की भी चलती थी मुद्राएं, लेकिन जो पंचमार्क मुद्राएं जो थी वो किसकी थी? चांदी व तांबे की। ओके, तो ये पंचमार्क मुद्राएं चांदी व तांबे की थी। ठीक है, तो चांदी के बारे में हमने दो चीज सीखी कि एक तो जो है प्योर चांदी की भी मुद्राएं मिलती थी और पंचमार्क मुद्राएं हमें मिला करती थी। और जो है चांदी की जो सबसे पहले मुद्रा किसने शुरू करी थी? अब मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि जो चांदी, सबसे पहले बात हम कर रहे हैं चांदी की मुद्राओं की। ठीक है, चांदी की मुद्राओं की। तो चांदी की जो मुद्राएं हैं ये बनाने का सोचा चंद्रगुप्त प्रथम ने, फर्स्ट ने। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। लेकिन इसे मार्केट में कौन लेकर आया सबसे पहले? चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकेंड, द्वितीय। ठीक है, पूरे भारत में सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाने का किसने सोचा? कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे उन्होंने सोचा कि अब भाई हमें चांदी की मुद्राएं बनानी है। ठीक है, और लेकिन ये तो इन्होंने प्रचलित करने का सोचा, लेकिन प्रचलित किसने किया? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। और जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है वो राजा थे कौन से? राणा लाखा। उन्होंने सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं हैं मार्केट में उतारी, ये समझ लो। सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं किसने बनाई? सर्वाधिक। चांदी की मुद्राएं वो थे राणा लाखा ने। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, राणा लाखा ने। ओके, अब हम बात करते हैं तो चांदी की जो पंचमार्क मुद्राएं थी, जब भारत में सबसे ज्यादा कहां पर मिली? वो थी रेड टोंक में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जब खुदाने शुरू हुई, खुदाई शुरू हुई, पढ़ा है कि खुदाई के दौरान हमें ये सब मिल रहा था। तो जब खुदाई शुरू हुई तो सबसे ज्यादा रेड टोंक में जो है सर्वाधिक पंचमार्क मुद्राएं मिली। वो कितनी थी? 3075 पंचमार्क मुद्राएं मिली। ठीक है, कितनी? 3075। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ मिली? रेड टोंक में, और जो कि राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा तो यहाँ पर मिली थी पंचमार्क मुद्राएं, और भारत में राजस्थान में ही ये जो है जिला है। ठीक है, तो रेड टॉक आपको याद कर लेना है, राजस्थान में यहाँ पर सबसे सर्वाधिक पंचमार्क मुद्राएं मिली। ठीक है, सर्वाधिक खुदाई के दौरान सर्वाधिक पंचमार्क मुद्राएं मिली। ठीक है, रेड टॉक में। ठीक है, इसीलिए इसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। और ये किसने खुदाई करी थी? किसने खुदाई करी थी? KN जो थे, यानी केदारनाथ जो थे, उन्होंने इसकी खुदाई, उनको खुदाई के दौरान ये पंचमार्क मुद्राएं मिली थी। ठीक है, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ, मिस्टर केदारनाथ जो थे, KN जो थे केदारनाथ, उनके थ्रू
जो है ये पंचमार्क मुद्राएं हैं जो हमें राजस्थान में मिली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो पंचमार्क मुद्राएं हैं, मैंने आपको बताया है कि ये किसकी, कि एक तो चांदी और ये तांबे की मिक्स मुद्राएं हुआ करती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोने की। ये तो हमने चांदी की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे सोने की मुद्राएं भी तो जारी करी गई थी भाई। सबसे पहले तो सोने की ही करी गई होंगी। इससे क्या होता है, आर्थिक स्थिति भी पता चलती है वहां के राजाओं की। सोने की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, सोने की मुद्राएं जो हैं वो कौन से राजा ने, बप्पा राव। कौन से राजा थे, राजा बप्पा राव। जैसे बप्पी लहरी नहीं है, पूरे सोने के पहने के घूमते रहते हैं, खूब सारी पहन के घूमते हैं। बप्पा, बप्पी लहरी से आप याद रख सकते हैं बप्पा राव। ठीक है, सोने की मुद्राएं सबसे ज्यादा जो प्रचलित करी गई, सबसे ज्यादा निकाली गई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिन्होंने किया वो थे राजा बप्पा राव थे। ठीक है, कौन थे, राजा बप्पा राव थे। और जो वंश था इस टाइम पर, वंश कौन सा था, गुहिल वंश। ठीक है, गुहिल वंश, वंश कौन सा वंश था, गुहिल वंश के उस टाइम गुहिल वंश का समय था और राजा थे बप्पा राव। उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के प्रोड्यूस करे, बनाए हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना, कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारी नॉलेज में, होने चाहिए। ठीक है, अब जब मेन बात आती है मुद्राओं की, मुद्राओं की जब मेन बात आती है तो हमें ध्यान रखना है। अब लर्निंग पार्ट आ चुका है, इस टाइम आपको ध्यान रखना होगा। मैं लिखती जा रही हूँ, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब मेन बात आती है हमारे राजस्थान की रियासत के जो हैं, कौन कौन से सिक्के हमारी राजस्थान की रियासत में जारी करे गए। राजस्थान की रियासत में जारी सिक्के। ओके, राजस्थान की रियासत में जारी सिक्कों के बारे में हम पढ़ेंगे अब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन से थे रियासत और उनके सिक्के कौन कौन से थे। तो मेन बात अभी हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, विजयशाही, ये हैं सिक्कों के नाम, विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, ठब्बूशाही। ठीक है, गजशाही, भीमशाही, विजयशाही, ढब्बूशाही, ये कहाँ के हैं सिक्के, जोधपुर। यहाँ पर मैं जिलों के नाम लिखूंगी इस जगह पर, और यहाँ पर मैं सिक्कों के नाम लिखूंगी। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं इनको लर्न करने की आपको ट्रिक सिखाऊंगी। गजशाही, गंगाशाही, ये है बीकानेर। फिर आती है बात उदयशाही, चांदौड़ी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी। के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, मेवाड़। उदयशाही, चांदौड़ी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी। ठीक है, शाह आलमी,
ढींगल एलची, मैंने आपको पहले भी बताया था एलची सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए अपनी जहन में उतार लीजिए। उदयपुरी है, ये भी क्या है, मेवाड़ से रिलेटेड, मेवाड़ के बहुत सारे सिक्के हो गए। उदय शाही, चांदौड़ी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, शाह आलमी, ढींगल, एलची, उदयपुरी। देन कलदार, लक्ष्मण शाही, कटार शाही, बहरी शाही, और यार शाही। ये है इससे रिलेटेड, सारे सिक्के रिलेटेड हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कलदार, लक्ष्मण शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, ग्यार शाही, ये है बूंदी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सालिम शाही, मुबारक शाही, मुबारक लन्नर, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा। सिक्का मुबारक लन्नर, ये किससे रिलेटेड है, प्रतापगढ़ से, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा आता है, वो है चंदर शाही। ये है चौक वे। मेन इम्पोर्टेंट तो हमारे जो है बूंदी है और जो हमारा मेवाड़ के हैं सिक्के, वो ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा हैं वो, और उनको याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन पहले आप थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाए इन सिक्कों के नामों से। अमर शाही जो है वो नागौर टकसाल से है, ठीक है। एंड इक्ती संदा, इक्ती संदा, कुचामन टकसाल। टकसाल क्या चीज है भाई, ये टकसाल वही तो है जहां पर कॉइन्स बनते हैं। एंड माणकशाही, माणकशाही करौली। के बाद आता है खिलाड़ी, हब्बू शाही। कुछ कॉइन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखा आपने, डब्बू शाही, वो है सिरोही। फिर बात आती है राम शाही, हनुमान शाही, मान शाही,
मदन शाही, और एक और है हाली। ये है कोटा के। अब है थार शाही। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राम शाही, हनुमान शाही, गुमान शाही, मदन शाही, हाली, कोटा। आई होप आप लोग लिख रहे हैं, हाथों हाथ लिख रहे हैं तो ठीक है, एंड देन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देन हमारा 12th आता है थार शाही, मोहम्मद शाही, हाली। में भी हाली पॉइंट चला था जयपुर। जयपुर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाली। एंड 13 नया मदन शाही, और पुराना मदन शाही। है झाला। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है पुराना मदन शाही। फिर है द मंचा शाही। मंचा शाही है धौलपुर। बहुत इजी। तमंचा मतलब बंदूक, और धौलपुर। एंड रावशाही, अलवर, अखय शाही, अखय शाही। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और नया नाम आया है। अखय शाही, मोहम्मद शाही, और दो या ये रिलेटेड है जैसलमेर से। फिर आता है लक्ष्मण शाही। ये दोबारा आया है। कुछ जो है, ये है बांसवाड़ा। लक्ष्मण शाही, सलीम शाही, बांसवाड़ा, देन बीजे शाही, और जिसे विजय शाही भी कहा जाता है, वो है पाली टकसाल। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। देन स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देन इसके बाद है पद्म शाही, सलूम्बर। पद्म शाही, सलूम्बर, देन यार संदा। यार संदा,
माधोशाही, संधिया। ये जो है वो है शाहपुर से, शाहपुरा से, ठीक है। यार संधा, माधोशाही, संधिया। 88 चांदशाही, मेड़ता टकसाल से। मेड़ता टकसाल। फिर आती है बात शाह आलमी। शाह आलमी जो सिक्के थे वो थे किशनगढ़ के। एंड एक और है लिल्लूरिया, सिक्के वो थे सोजत। और जो है ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा सिक्का है जो सोजत से है, सिल्लूरिया करके, या फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ठीक है। देन चित्तौड़गढ़ की जब हम बात करें तो वहां पर शाह आलमी जो है, शाह आलमी चित्तौड़गढ़ में प्रचलित है, ठीक है। ओके, आई होप आप सबने इन सबको लिख लिया होगा अब, और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी, राजस्थान की रियासत में जो जारी सिक्के थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद भी करना होगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जिले और संभाग और जो सिक्के हैं एक साथ सारे एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको पूरा एक मैप जो है वो भी लर्न हो जाएगा, और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे मेन इंपॉर्टेंट सिक्के जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो राइट नाउ तो आप इन पर ही फोकस कीजिए कि विजय शाही, भीम शाही, गज शाही, डब्बू शाही, ये जो है सिक्के वो किससे रिलेटेड हैं, वो है जोधपुर से रिलेटेड है। देन गज शाही, गंगा शाही, बीकानेर, ओके। गजशाही, गंगा शाही जो है वो है बीकानेर से रिलेटेड। फिर है उदय शाही, चांदौड़ी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी। सबसे प्रचलित सिक्के जो है वो ये हैं मेवाड़ के, उदय शाही और चांदौड़ी। ये जो है वो सोने के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। उदय शाही, चांदौड़ी ये रिलेटेड है मेवाड़ से, और सबसे प्रचलित सिक्के थे ये उदय शाही एंड चांदौड़ी। मैं बार बार कह रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो उनका मैं बार बार रिपीटेशंस दे रही हूँ, ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेवाड़ के उदय शाही, चांदौड़ी। देन चित्तौड़ी, भिलाड़ी, शाह आलमी, ढिंगल, एलची सिक्का, जो मैंने आपको बताया था अकबर ने चालू करने की सोची थी और उसे आगे स्टार्ट किया था, ठीक है। उदयपुरी सिक्का, मेवाड़। अब आप ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि उदयपुरी सिक्का किससे रिलेटेड है, तो आप तो खुश हो जाएंगे कि उदयपुर, उदयपुरी। ऐसा नहीं है, पूरे उदयपुर भी जो है वो मेवाड़ में आता है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मेवाड़ या उदयपुर, तो आपको टिक करना है मेवाड़ पर, ठीक है। उदयपुर पे नहीं टिक करना है, ठीक है, मेवाड़ पर टिक करना है। देन कलदार, लक्ष्मण शाही, कटार शाही, चेहरे शाही और ग्यार शाही, ठीक है। ये वाले जो सिक्के हैं वो हैं बूंदी से रिलेटेड, लक्ष्मण शाही, कटार शाही,
चेहरे शाही और 11 शाही। ठीक है, तो इसकी हम एक ट्रिक बना सकते हैं, मैंने अभी भी सोचा है कि लक्ष्मण जी हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने क्या किया, कटार से क्या किया, चेहरे को खराब कर दिया शूर्पणखा के 11 के दिन। ठीक है, लक्ष्मण जी ने कटार से चेहरे को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बूंदी, लक्ष्मण शाही, कटार शाही, चेहरे शाही और सॉरी 11 शाही। ठीक है, देन अब बात कर रहे हैं सालिम शाही, मुबारक शाही, देन इसके बाद है सिक्का मुबारक लन्नर। ठीक है, प्रतापगढ़ से रिलेटेड है ये, प्रतापगढ़, जैसे सलीम ने मुबारकबाद दी सिक्का देकर मुबारक लन्नर। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं प्रतापगढ़। और बाकी सब में तो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे चंदर शाही जो सिक्का है वो टॉक में, अमर शाही नागौर टकसाल से रिलेटेड है, इक्तिसंदा कुचामन टकसाल से रिलेटेड है, देन माणक शाही करौली। ठीक है, माणक शाही करौली, देन भिलाड़ी ढब्बू शाही, वो है सिरोही से रिलेटेड। इन सब की मैं ट्रिक्स आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी राइट नाउ, तो आप एटलीस्ट इनसे इंट्रोड्यूस तो हो जाओ। बहुत सारी बुक्स में कभी कौन सा है कभी कौन सा है, लेकिन मैं पूरा, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं टोटल सिक्के आपके सामने लाके रख रही हूँ, कोशिश मेरी यही है। फिर भी अगर कोई सिक्के छूट जाते हैं तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड तो वो उसमें कवर हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट पे अटेंशन कि कौन कौन से सिक्के हैं, हमें मुंह पर नाम तो चढ़ जाए इन सिक्कों के। देन भिलाड़ी ढब्बू शाही सिरोही। ठीक है, ढब्बू शाही फिर से आ गया यहाँ पर, भिलाड़ी ढब्बू शाही सिरोही, और ढब्बू शाही किससे रिलेटेड था, ढब्बू शाही जोधपुर से भी रिलेटेड था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ढब्बू शाही सिक्के किस किस से रिलेटेड है, तो जोधपुर भी डाल देंगे, सिरोही भी डाल देंगे, और जहां जहां भी आते हैं वहां वहां के डाल देंगे। तो आपको किससे रिलेटेड नहीं है वाला अगर पूछ लिया जाए तो फिर आपको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ है भिलाड़ी ढब्बू शाही सिरोही, दोबारा आ गया है ढब्बू शाही, देन राम शाही, हनुमान शाही, गुमान शाही, मदन शाही, हाली, कोटा। अब कोटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में कि राम जी थे, हनुमान जी भी थे। ठीक है, उन्होंने घुमा घुमा कर मदन का हाल बेहाल कर दिया, गोटा घुमा घुमा कर, यानी कि गुमान शाही घुमा घुमा कर मदन का हाल बेहाल कर दिया। ठीक है, हाली भी है जो बार बार आ रहा है, तो इसका भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन लेटर ऑन आपको ये लर्न हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो राम शाही, हनुमान शाही, गुमान शाही, मदन शाही, हाली। ठीक है, राम जी से अनुमति लेकर हनुमान जी ने घुमा घुमा के गोटा मदन का हाल बेहाल कर दिया। और एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि कोटा में जो है मोस्ट फेमस एक जो हमारा मार्केट है कोटा में, उसका नाम है गुमानपुरा, उससे भी आपको याद रहेगा कि गुमान शाही जो है वो कोटा से रिलेटेड है। ठीक है, देन बात करते हैं झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली, जयपुर। ठीक है, फिर से इसमें हाली शब्द आ गया है, कोटा में भी हाली है, जयपुर में भी हाली है। ठीक है, हाल बेहाल हो जाता है, यहाँ पर इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि हाल बेहाल हो जाता है कोटा और जयपुर में, ऐसे आप हाली का याद रख सकते हैं। फिर है झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, जयपुर। झाड़ शाही जो है कॉइन्स, इनमें जो है वो छह प्रकार की टहनियों की पिक्चर्स बनी होती है इस कॉइन में, इसीलिए झाड़ियों की पिक्चर्स बनी थी इस कॉइन में। ठीक है, तो इसीलिए ये है झाड़ शाही, आप याद रख सकते हैं, और वो रिलेट करता है जयपुर से। ठीक है, देन नया मदन शाही एंड पुराना मदन शाही। ठीक है, इसके हैं नया मदन शाही, पुराना मदन शाही। अब हम बात करेंगे कि हमारे कोटा की। ठीक है, कोटा, बूंदी, बूंदी की बात करेंगे। बूंदी में हमने याद किया था कलदार, लक्ष्मण शाही, कटार शाही, चहर शाही, ग्यार शाही। तो बूंदी से ही तो कोटा निकला है, तो एक जो है वो इसमें कॉमन है लक्ष्मण शाही, और कोटा में भी क्या कॉमन है, कोटा में भी आता है लक्ष्मण शाही। ठीक है, सिक्का। ठीक है, ठीक है, राम जी से पूछ के, तो इसमें भी राम शाही आ गया,
क्योंकि राम जी से पूछ के लक्ष्मण जी ने हाल बेहाल कर दिया था, तो कोटा में राम शाही आ गया, लक्ष्मण शाही आ गया, फिर हनुमान शाही आ गया, गुमान शाही आ गया, मदन शाही आ गया और हाली आ गया। अब कोटा के पास ही तो झालावाड़ पड़ता है, ठीक है ना, कोटा के पास ही क्या है, झालावाड़ है। तो ये जो मदन शाही है ये झालावाड़ में भी प्रचलित है, ठीक है। उससे आप याद रख सकते हैं, नया मदन शाही, पुराना मदन शाही, झालावाड़। ओके, देन आता है तमंचा शाही धौलपुर, ठीक है, तमंचा मतलब बंदूक, एंड धौलपुर जो है मेरे हिसाब से वहां पर तो बहुत ही मारा काटी और इस टाइप की सिचुएशन रहती है धौलपुर में, ठीक है। तो तमंचे से धो देते हैं वहां पर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तमंचा धौलपुर, बहुत इजी। देन रावशाही अलवर, रावशाही अलवर, अखय शाही, मोहम्मद शाही और डोडिया जैसलमेर, ठीक है, अखय शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया जैसलमेर, ठीक है। देन लक्ष्मण शाही फिर से आ गया, सलीम शाही बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में है लक्ष्मण शाही, सलीम शाही, बांसवाड़ा। अब आपने देखा होगा मैप में, इधर ही तो बांसवाड़ा है, तो यहीं कहीं इस तरफ से कोटा आ जाता है, झालावाड़ आ जाता है, सब आ जाता है, तो समझ लेना कि ये ऐसे ऐसे कोनों में पास में पड़ रहा है ना, ठीक है। नीचे एक कोने पे बांसवाड़ा और एक कोने पर आता है झालावाड़, तो कोनों कोनों से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर भी लक्ष्मण शाही है और सलीम शाही है, ठीक है, लक्ष्मण और सलीम। फिर विजय शाही यानी कि विजय शाही, कहीं पर इसको विजय शाही भी बोला जाता है, डोंट गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विजय शाही या फिर विजय शाही शब्द आ जाए तो, और दोनों ही एक ही बात है, तो वो है पाली टकसाल, पाली टकसाल, विजय शाही, विजय शाही, पाली टकसाल। पाली से जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिले जो हैं वो पाली से अड़े हुए हैं, याद हो तो आपको, मैंने आपको बताया था, इट मीन्स वो जीता हुआ है जिला, विजय है वो जिला, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पाली से सर्वाधिक जिले अड़ते हैं, 8 जिले अड़ते हैं, तो इसीलिए वो विजय है, जीता हुआ है जिला, उसके बहुत दोस्त हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आप याद रख सकते हैं ऐसे, विजय शाही या विजय शाही, पाली टकसाल। नेक्स्ट आता है पद्म शाही सलुम्बर, पद्म शाही सलुम्बर में है, ओके। देन ग्यार संदा माधो शाही और संदिया शाहपुर, ग्यार संदा माधो शाही सदिया शाहपुर। देन 88 चांद शाही मेड़ता टकसाल, मेड़ता में है ये 88 और चांद शाही, ठीक है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इन ट्रिक्स मैं आपको आगे बताऊंगी, सो दैट आपको ये लर्न हो जाएंगे। देन शाह आलमी, परेशान मत होना प्लीज, शाह आलमी किशनगढ़, शाह आलमी किशनगढ़, ठीक है। किशन जी का जो है वो बहुत शाही आलम रहता था ना, बहुत शाही आलम रहता था, किशन जी के आसपास जो है वो, ऐसा सोच लो कि किशन जी के आसपास जो है बहुत गोपियां घूमती रहती थी, सब चाहते थे कि कृष्णा आए हमारी मटकी फोड़े, तो बहुत शाही तरीके से उनका स्वागत हुआ करता था, लोग बहुत शाह आलमी थे वो, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि किशनगढ़ शाह आलमी। देन लिल्लू रिया सोजत, लिल्लू रिया सोजत, आपको पता है कि जो हम लोरियां सुनाते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं लुलाबी, ठीक है, क्या बोलते हैं, लुलाबी, उससे आप याद रख सकते हैं लिल्लू, ठीक है। किस लिए हम गाते हैं लुलाबी, सोजत, सोने के लिए, तो सोजत, ठीक है। तो लिल्लोरिया, लोरिया, लोरिया वर्ड भी आप सोच सकते हैं, लिल्लोरिया मतलब लोरिया, इसलिए सोने के लिए, तो सोजत, ओके। देन शाह आलमी चित्तौड़गढ़, फिर से आ चुका है, किशनगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन दोनों में कौन सी सिक्के यूज में आए थे, शाह आलमी, शाह आलमी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, शाह आलमी किशनगढ़, शाह आलमी चित्तौड़गढ़, ओके। भैया प्रॉब्लम क्या हुई है, माइक हट गया है ना, आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे ना,
माइक हट गया, आवाज़ नहीं आ रही थी। बस तो आती है। ओफो, अब आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। माइक हट गया था। कहाँ कहाँ चले गए? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ही गई थी आपको बुलाने, तब से माइक हटा हुआ है। ये दूसरा चालू कर देगा? नहीं, उसी में फिर मैंने आगे चालू कर दिया, आप मुझे दिखे ही नहीं, ऐसा हुआ। क्या करें अब? एडिट हो जाएगा ना? क्या करें हम, देख लेना है ना। देख कितनी बजी है अभी? 1:30 बज गई। दोबारा क्लास दूँ? कौन सी? यही वाली? नहीं, देख लेता हूँ मैं। गड़बड़ होएगी बहुत ज़्यादा इसमें यार, क्या गड़बड़ है इसमें? क्योंकि शुरुआत में एडिट करनी पड़ेगी आपको, फिर मैंने आराम से दोबारा से स्टार्ट कर लिया इंट्रोडक्शन देकर, आप मुझे दिखे नहीं यहाँ पर, है ना। तो वो कट जाएगा, फिर ये वाला भी बीच में काट देना, है ना। और आवाज़ आ रही है? आवाज़ की मैटर, आवाज़ आ रही होगी ना। आवाज़ नहीं आ रही होगी फिर आपको। हाँ तो आप थोड़ा चेक कर लो वहाँ बैठ के अभी, है ना। मैं दे देती हूँ तब तक क्लास। शाह आलमी चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये है दोनों किशनगढ़ और चित्तौड़गढ़ के। सो ये हैं हमारे जो है जो प्रचलित सिक्के हैं उनके बारे में बात। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। पहले तो आप इनको कॉपी डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इसीलिए मैंने आपको ये लिख लिख कर दिखाए हैं, सो दैट आप लिखने से क्या होगा, ये अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे आपको सिक्के जो हैं, और इनके नाम आपके मुंह पर चढ़ जाएंगे। और जब आप इनको याद करेंगे तो ये आपके लिए नए नहीं रहेंगे, नए दोस्त नहीं रहेंगे, पुराने ही रहेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच कि आपने अपने फीडबैक्स दिए मुझे, और आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ओके। सो प्लीज़ अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो मुझे एक कमेंट बहुत अच्छा लगा था बच्चे का, मैं शेयर करना चाहूँगी। उसने यही लिखा था कि मैम आप बहुत अच्छी क्लास देती हो, तो मैं बूस्टअप हो गई, लेकिन आपकी क्लास में जो है आप बार बार क्षेत्रफल को है वो गलत बोल देती हो कि यस। तो इससे मेरे को अच्छा लगा, और ये बजाय कि कोई मुझे कह रहा है कि क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल वो, सो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो क्योंकि आई एम अ टीचर, आप आ जाओ नहीं तो यहाँ पढ़ाने, मैं टीचर हूँ और मुझे पता ही है ऑब्वियसली कि क्या है, लेकिन जब मैं स्क्रीन पर आती हूँ तो कई मिस्टेक्स मुझसे हो जाती हैं, कई चीज़ मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप तक वो मिस्टेक्स ना पहुँचें। और इट इज़ गुड कि हमारा क्षेत्रफल मुझे आपने बार बार याद करवा दिया, दैट इज़ 3422239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो आपकी शिकायत जो है वो दूर हो गई होगी, आई थिंक सो। एंड थैंक यू फॉर बूस्टिंग मी अप, एंड स्टे कनेक्टेड, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। एंड आपको अगर इससे रिलेटेड PDF या कुछ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर भी हमें ऐड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।